हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मेट पर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिन लोगों ने ये सोचकर कि एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं है, फॉर्म अभी फिल नहीं हुए हैं, ये सोचकर तैयारी छोड़ दी है, तो वो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप इस बात से भली भांति वाकिफ़ हैं कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती हैं आजकल। तो जो थोड़ी बहुत आती हैं उनको भी कौन लेकर जाएगा जो लगातार तैयारी करे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि EMRS की एग्ज़ाम डेट का भी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अक्टूबर में ज़्यादा टाइम नहीं है, अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, कहीं से भी आप पढ़िए लेकिन लगातार पढ़ते रहिए। दूसरा डाउट DSSB वाले स्टूडेंट्स को है जो कि टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, वैकेंसी लेट आएगी, कब आएगी ये ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन है, पर अभी नहीं आ रही है, कुछ समय लग सकता है। लेकिन पॉइंट क्या है कि बहुत ज़्यादा बल्क में वैकेंसीज़ नहीं होंगी, इसलिए आप तैयारी करते रहिए। अगर अभी वैकेंसी आके एग्ज़ाम करा लिया जाता है तो शायद आप उतने प्रिपेयर नहीं होंगे। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि अगर 3 या 4 महीने बाद एग्ज़ाम है तो आप काफ़ी हद तक तैयारी अपनी कर चुके हैं, लगभग 70 से 80% आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसी के साथ आज का सेशन होने वाला है हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अब जैसा कि ये जो सेशन है ये किसी भी उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर हिंदी आती है, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स को, खास करके EMRS, DSSB, KVS, NVS है ना, जो जनरल पार्ट आता है ना सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में, उसके लिए ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके लिए मॉक टेस्ट के रूप में ला रही हूँ। मैंने इससे पहले कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के आपको क्वेश्चंस कराए हैं, चाहे तो आप वीडियोस में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप में से कोई भी नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बहुत ही धमाकेदार क्लासेस शुरू होने वाली हैं कुछ ही समय में, ठीक है। उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी, कौन सी क्लासेस शुरू हो रही हैं, किस सब्जेक्ट की, कब से, है ना, सेशन के एंड में आपको बताऊंगी, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने एक वाक्य के लिए, इसके लिए आपको सेंटेंस के लिए एक वर्ड बताना होता है, एक शब्द बताना होता है। जो थोड़ा जानता हो उसको क्या बोलेंगे। अब हमारे सेशन की एक परंपरा है, जब भी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं एक रूल है, वो ये कि आप एक पेन पेपर लेके बैठना, जो क्वेश्चन आपका सही होता है 1 लिख लेना उसके लिए। फिर जैसे आज के सेशन में 20 क्वेश्चन हैं, उसके बाद आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट करके, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, ऑप्शंस पढ़ूंगी, आप अपना आंसर जो आपको आता है तो मार्क कर लेना, फिर मैं बताऊंगी तो चेक कर लेना वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। फिर अगर आप सही हो तो 1 लिख लेना, जिससे आपको थोड़ा एनालाइज हो जाएगा कि आपके कितने सही बन रहे हैं। तो जो थोड़ा जानता हो उसे क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ या फिर सर्वज्ञ। 4 ऑप्शन आपके पास है। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने आंसर अपना मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 अल्पज्ञ। ईजी सा सवाल है, लेकिन देखो अज्ञ भी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन सही जवाब आपका क्या है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब है जो थोड़ा जानता हो, जिसे कम नॉलेज होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। 2 आपसे क्या कहता है, पोथी न पातड़ी नाम नरेण पंडित। ये कहावत है, इस कहावत का अर्थ क्या है इनमें से, पोथी ना पातड़ी नाम नरेण पंडित। नाम के बड़े दर्शन छोटे, नाम में क्या रखा है, पोथी पन्ना ही पंडित की पहचान है, या फिर पोथी पन्ना कुछ नहीं फिर भी पंडित है। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आपने मार्क कर लिया होगा, मैं आपको बताती हूँ। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नाम बड़े दर्शन छोटे। ये बात आपने सुनी है, नाम बड़े दर्शन छोटे, पोथी ना पातड़ी नाम नरेण पंडित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 आपसे कहता है व्याकरण भाषा के किस रूप के बारे में बताता है, नियम के बारे में, काम के बारे में, दोनों के बारे में, या इनमें से कोई नहीं। जो व्याकरण होता है वो किसके बारे में आपको बताता है, तो व्याकरण किसी भी भाषा के नियम के बारे में, रूल्स के बारे में आपको बताता है। 3 का ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देखो हमारे सेशन पे जो वीडियोस आती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अलग बनाती हूँ, है ना। ये जो वीडियोस कंटेंट की आती हैं, इनमें इधर उधर की कोई बात नहीं होती है, बस सिर्फ ये बताया जाता है आपको कि ये किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब ये है। 4th क्वेश्चन, पुष्प कौन सा शब्द है, पुष्प तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। अपना आंसर मार्क करिए फटाफट से।
तो देखिए जो पुष्प है वो कैसा शब्द है, तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से काफ़ी प्रेरित होते हैं, लगभग संस्कृत की तरह होते हैं, वो तत्सम होते हैं। और जो थोड़ा देसी भाषा में आ जाते हैं ना, तद्भव है ना, शुद्ध हिंदी के रूप में जो आ जाते हैं वो तद्भव। ठीक, अब देशज क्या होते हैं, देसी शब्द है ना, जो आम भाषा में आम तौर पर बोले जाते हैं। विदेशज जो बाहर देशों के शब्द होते हैं वो। क्लियर है, तो पुष्प एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो प फ ब भ म का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा, तालु, ओष्ठ, कंठ, दंत। जब आप बोलोगे ना, बोल के देखो एक बार, प फ ब भ म, तो आपके होठ टकरा रहे हैं आपस में, होठों से यानी कि ओष्ठ से बोले जाते हैं प फ ब भ म। फिफ्थ का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। सिक्स्थ का सही जवाब आपको देना है। कितना प्रकार नहीं आपको बताना, यहाँ पर बताना है कितने होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन, कितने होते हैं, 7, 8, 4 या 5। तो देखो इसका जो सही जवाब आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सिक्स्थ का सी ऑप्शन सही है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। याद रखिएगा, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा से बना है लेकिन है क्या विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, एडजेक्टिव, जो किसी भी संज्ञा, किसी भी चीज़ की क्या बताते हैं, क्वालिटी या विशेषता बताते हैं, वो विशेषण होते हैं। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है, कुलीन, नमक, कृपा या फिर जाति। तो 7वें का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कुलीन है वो एक विशेषण है संज्ञा से बना हुआ। 7th का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अलग फिर से वही सवाल है, उसी पर बेस्ड। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है, जापान, गुणी, दान या फिर जाति। तो 8 का सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गुणी। गुणी क्या बता रहा है, किसी के गुण को, तो ये संज्ञा से बना हुआ क्या है, विशेषण है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 आपसे कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि होगी देवनागरी, ये कौन से अनुच्छेद में है, 343, 344, 345 या फिर 346। तो देखो इसका आंसर ध्यान से सुनना। 9th का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुच्छेद 343 343 आर्टिकल में ये मेंशन है बात, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। अब 10 में आपसे पूछा है कि भारत की राष्ट्रभाषा इनमें से क्या है। उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, इनमें से कोई नहीं। देखो 2 शब्द हैं। एक शब्द है जो इस क्वेश्चन में लिखा है राष्ट्रभाषा, और एक शब्द होता है राजभाषा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक, 2 शब्द हैं। तो भारत की राष्ट्रभाषा तो कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। और जो राजभाषा है वो है हिंदी। याद रखना, भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो कोई नहीं है, और जो राजभाषा है भारत की वो है हिंदी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। भाषा के कितने रूप होते हैं। किसी भी भाषा के कितने रूप होते हैं, 1, 2, 4 या फिर 7। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 11 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के, 2। 11 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। मगही किस भाषा की उपबोली है। तो मगही जो है वो उपबोली है। किस भाषा की उपबोली है मगही। ठीक है, तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो मगही जो लैंग्वेज है आपकी वो बिहारी की उपबोली है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, जो किसी गुण के बारे में बता रहा है। लाल फूल,
5 लड़के 10 हाथी या कोई नहीं। तो गुणवाचक विशेषण है इनमें कौन सा? 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल फूल। 13 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली किसकी है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या मीराबाई। 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जी की रचना है गीतावली। 14 का ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा। चयन शब्द में संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद बताना है चयन में, क्या होगा? चय प्लस अन, च प्लस यन, चे प्लस अन या फिर चे प्लस यन। ठीक है, तो 15 का जो सही जवाब हो सी ऑप्शन होगा, चयन। ठीक है, चे प्लस अन क्या हो जाता है? चयन हो जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं वो पत्र क्या कहलाते हैं? सरकारी या शासकीय, अर्ध सरकारी, अर्धशासकीय, व्यक्तिगत या व्यावहारिक, व्यावसायिक या व्यापारिक। तो 16 का सही जवाब डी ऑप्शन होगा, व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र वो कहलाएगा जो व्यापारिक कार्य हेतु दिया गया है। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है हिंदी का। देवनागरी लिपि किस लिपि से आई है? तो देवनागरी लिपि जो है वो आई है ब्राह्मी लिपि से। किससे आई है? ब्राह्मी लिपि से। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद या प्रकार होते हैं? तो देखो, वाक्य के जो प्रकार होते हैं ना, अलग दृष्टि से अलग अलग होते हैं। यहाँ पर पूछा है संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 3। याद रखिएगा कितने? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है? इत प्रत्यय है ना, तो 19 का सही जवाब आपको करना है। इत का मतलब क्या है? छोटी ई और त। किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो आ रहा है हर्षित, है ना, इसमें इत आ रहा है। तो सी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा 19 क्वेश्चन का। पढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? नहीं है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? जिसमें सिंपल पहचान लोगे आप भाववाच्य को, जब क्या दिया होता है आपका? नहीं, मुझसे ये नहीं किया जाता, राम से नहीं चला जाता। तो जहाँ पर नहीं आ जाएगा भाववाच्य होगा। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो कौन सा नहीं होगा? सी ऑप्शन नहीं होगा। आम खाया जाता है, सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है, भाववाच्य नहीं है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से टहला नहीं जाता, ये भाववाच्य की सबसे अच्छी क्या है? पहचान होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है मुझे आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और सेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है सबसे पहले लाइक कर दो, और जाने से पहले बस एक छोटा सा काम आपको करना है। जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, टीचिंग एग्ज़ाम की, तो उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। हाँ, मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। देखो, रीजनिंग का सिलेक्शन बैच हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, रीजनिंग के टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो भी चैप्टर्स आते हैं वो सारे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। पहले तो उसके बेसिक के बारे में बताऊंगी और फिर उसके क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक, ज़्यादा क्लासेस नहीं लगेंगी, बहुत कम क्लासेस में सारी चीज़ें आपकी जो है कवर करवा दूंगी। सब चीज़ें रेडी हैं, बस आपके सामने आना बाकी है। तो अगर आपको रीजनिंग के बैच में एनरोल होना है, ठीक है, तो मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली हुई है। उस पोस्ट में एक नंबर है, वहाँ व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर जाकर एनरोल आपको अपने आप को करना है। जब वहाँ पर आप एनरोल हो जाओगे तो कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, और बहुत जल्द है ना, बहुत जल्दी ही मैं ये क्लासेस शुरू कर रही हूँ, तो फिर आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? कंप्लीट रीजनिंग अगर आपको पढ़नी है तो आपको एनरोल अपने आप को करवाना ज़रूरी है। ठीक है, वो जो नंबर है व्हाट्सएप का मैं डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे दे दूँगी। बाकी जो पोस्ट कम्युनिटी में पड़ी हुई है वहाँ पर जाकर आप वो नंबर लेकर एनरोल कर सकते हैं अगर आप कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। मैं आपको एक बार स्लाइड भी दिखा देती हूँ, वहाँ से भी आप नंबर को देख सकते हो। देखिए, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है यहाँ पर आपको मैसेज करना है
कि मैम आई वांट टू जॉइन द बैच। फ्री बैच होगा और सारी चीज़ें आपको मैं टॉपिक वाइज वहाँ पर कराऊंगी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम रहता है एग्ज़ाम के लिए, फिर हम उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट भी पूरे जो है यूट्यूब पर ही करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है जो नीचे नंबर मेंशन है, ठीक है, और वहाँ पर अपने आप को एनरोल करवा लेना है। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।